क्लास 10 झारखंड बोर्ड का जो मैथ का एग्जाम हुआ है उसका अभी हम लोग आंसर की देखेंगे और अभी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आप लोग आंसर मिला लीजिएगा बच्चों और कमेंट कर कर जरूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। तो चलिए फटाफट अपना आंसर मिला लीजिए। 84 का अभाज्य गुणनखंड है, तो बच्चों 84 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर में 1 इंटू 7। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपने क्या करेक्ट जो बच्चे एक ए आंसर लिखे हैं बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल 41 और शेषफल 32 है, तो संख्या होगी। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा बच्चों उसकी हो जाएगा 1365। देखिए अभी हम आपको सॉल्यूशन नहीं करवाने वाले हैं, बस बताने वाले हैं कि किसका किसका क्या आंसर होगा, क्योंकि अब सॉल्यूशन का क्या मतलब रह गया। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर मिला लीजिए कि कौन बच्चे आप लोग क्या क्या आंसर किए हैं। ठीक है, 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है? तो बच्चों 7/80 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। ठीक है, 3 का ए हो जाएगा। 4 का अब हम लोग कर लेते हैं। 4 का देखिए, ग्राफ वाई पी एक्स में शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे इस ग्राफ में देख रहे होंगे आप बच्चों एक्स अक्ष पे कितना बार एक्स को टच कर रहा है, तो एक्स को बच्चों 2 बार टच कर रहा है, देख सकते हैं एक्स अक्ष पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी 2। 5 नंबर है, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांकांक होंगे। देखिए बच्चों टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल माइनस 15 है, 15 है तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 उधर चला जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर इधर खत्म होगा तो इस पर रूट आएगा, तो रूट आएगा तो बच्चों टी इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, प्लस का और माइनस का रूट में 15, यानी धनात्मक भी आ रहा है और ऋणात्मक भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धनात्मक एक ऋणात्मक। 5 हो गया। 6 नंबर, के किसी मान के लिए समीकरण ये दिया गया है 4x + 3y = 5, 2x + ky = 1 का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों सी 3/4। ठीक है, 7 का देखते हैं। 7 का है, दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके लिए बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 का हो जाएगा सी। 8 का देखते हैं अब हम लोग। 8 का है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9 है। तो ये क्या होगा? इसका जो संगत प्रसार इस रैखिक समीकरण युग्म, तो इसका होगा अशांत। ठीक है, डी बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 का निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का क्या मतलब होता है बच्चों? पावर में 2 होना चाहिए। तो देखिए किस किस में पावर में 2 है, तो इसमें जो है बच्चों, इसमें देखिए ये इसमें भी है। ठीक है, तो ये जो है बच्चों 9 का भी इसमें देखिए, इसमें एक साइड में नहीं ना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब कि सही करेक्ट आंसर बी होगा, क्योंकि इसमें द्विघात नहीं, और बाकी सब में देख सकते हैं फर्स्ट में है। 10 का होगा, √2x² - x - √0 के मूल्यों की प्राकृतिक है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं असमान। तो 10 का जो भी सी लगाए हैं बच्चों उनका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिए और कमेंट कर कर बताइएगा बच्चों कि 30 में आपने कितना सही किया है। द्विघात समीकरण के एक्स ब्रैकेट में x - 2, ठीक है, +6 = 0 के मूल्य समान है, तो k का मान, तो बच्चों इसको सॉल्व करने पे k का मान 6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, एपी दिया गया बच्चों, सार्वंतर मतलब निकालने के लिए बोल रहा था। सार्वंतर जो कैसे निकालते हैं, सार्वंतर a2 - a1 कर देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा √2। ठीक है, सार्वंतर इसका √2 होगा। 13 नंबर है, एपी दिया है 10वां पद निकालने के लिए बोल रहा था। इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 19.1/2। ठीक है, 14 नंबर,
बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी, तो ये समांतर इसका जो ये है बच्चों दूरी सूत्र से आप इसका निकाल सकते हैं। तो आप बहुत बच्चों ने निकाला होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों 5 इकाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 15 नंबर बिंदुओं दो बिंदु 7 कोमा ये दो बिंदु दिए गए हैं, मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, जैसे कि ऐसे एक लाइन है बच्चों, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे, दोनों रेखाखंड को यहाँ पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो यहाँ x कोमा y जो आएगा दूरी सूत्र से इसे भी निकलता है m1 m2 से, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा, ये एक बन जाएगा करेक्ट आंसर 15 का। अब 16 नंबर है, सभी वृत्त होते हैं, तो वृत्त जो होते हैं बच्चों वो समरूप होते हैं, क्योंकि देखने में सभी अलग होते हैं लेकिन उसका भले क्षेत्रफल दूसरा होता है लेकिन देखने में समरूप होते हैं। यदि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ट्रायंगल ABC और फिर ट्रायंगल TEF और BEF इतना है तो और इतना बराबर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा C 9:25। 18 का देख सकते दिए गए चित्र में एंगल ABC 90 डिग्री है तथा BD परपेंडिकुलर है C के, ठीक है, यानी कि यदि BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है तो AD 2 सेंटीमीटर, तो CD यानी कि CD क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसे जब आप लोग हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 18 हो गया। 19 का 5 त्रिज्या वाले एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होती है, जैसे कि 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या 5 है, ठीक है, एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 5 है, उसके बीच में 2 स्पर्श रेखाएं की दूरी होगी, तो वो क्या होगी बच्चों, उसका होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 19 हो गया। 20 करते हैं, यदि साइन A 0.6 हो तो सेक A बराबर होगा, तो साइन देखिए बच्चों 0.1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन है कि दशमलव को हटा देंगे तो 6 बटा कितना आ जाएगा 10, तो ऐसे कट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का टेबल में कटेगा ये 3 और 5, तो यहाँ पे बच्चों साइन क्या निकल कर आ जाएगा 3/5, साइन 3/5, और साइन का अनुपात क्या होता है, तो P/H होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10:8। अब 21 नंबर, यदि 2 कोस A इतना है तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों 2 कोस A, तो कोस को इधर 2 को इधर भेज देंगे तो कोस इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, तो कोस इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। 22 नंबर, 2 sec A माइनस 2 tan स्क्वायर A बराबर, इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 यानी कि C। 23 नंबर, 5 मीटर ऊंचाई 5 मीटर ऊंची ऊर्ध्व मीनार के पाद से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या है, इसे जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर B आएगा 45। 24 नंबर है, अब 24 नंबर 10 50 बटा कोट 40 डिग्री का मान, तो इसका वैल्यू बैठा के सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 1 आएगा, ठीक है। 25 हो गया। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का युग्म होगा। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों C 9:16। 26 नंबर, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उन त्रिज्या खंड जिसका केंद्र कोण 30 है का क्षेत्रफल है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पे स्क्वायर लग जाता है, ठीक है। 27 नंबर, 4 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है फार्मूला बच्चों, तो इसका फार्मूला 4πr², तो C हो जाएगा करेक्ट आंसर। 28 का हो जाएगा,
28 नंबर क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन जो कि 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ए 28 का ए हो जाएगा। 29 का देखिए ये है का बहुलक, तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ दिख रहा 2, ठीक है, 3 बार 2 दिख रहा तो इसका बहुलक हो जाएगा बी, यानी 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन 30 है हम लोगों का, दो सिक्कों की उछाल में दोनों का शीर्षक आने की प्रायिकता, तो 1/4 ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 का। तो बच्चों आपको कमेंट करके बताना है कि आप 30 में से कितने का सही किए हैं, ठीक है बच्चों, कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले बच्चों। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, सही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।